यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानुदेव सवितुर्दुरितानुपरास्व जगभद्रं तन्मयास्व। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परावर रूप में उपस्थित मेरे प्रियात्माओं, आज से यहाँ 9 दिवसीय यह तुलसी जयंती समारोह प्रारंभ किया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रातःकाल आपको रामायण का नवान पाठ और उसके साथ सत्संग का लाभ हुआ, और इसी उपलक्ष्य में सायंकाल को रामायण का यह प्रवचन सुनने को प्राप्त हुआ। बोल रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है, उसको उल्टा कर नहीं, उसको उलट दो, ऐसे उलट दो नहीं तो आप लोगों को मैं बता रहा था कि यहाँ का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है यह गोस्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में है, और हमारे इस युग में अनेकों महापुरुष हो गए हैं जिनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से समाज को अमित लाभ हुआ है, इसमें संदेह नहीं। किंतु उन समस्त महापुरुषों में विचार करके यदि देखा जाए तो गोस्वामी जी का स्थान सर्वोपरि दिखाई देता है, क्योंकि उनका दिया हुआ साहित्य आज करोड़ों मनुष्यों के लिए जीवन का पाथेय बन चुका है। एक अंग्रेज लेखक ने इस विषय में लिखा है कि दुनिया में बाइबिल के पश्चात रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जिसको बहुत संख्या में लोग दैनिक पाठ करते हैं, और एक अंग्रेज विद्वान ने जिन्होंने रामायण की व्याख्या की, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, उसने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं नहीं जानता कि राम परमात्मा के अवतार थे वा नहीं थे, लेकिन इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस रामायण का रचयिता वह गोस्वामी तुलसीदास अवश्य ही परमात्मा के विशेष अभिव्यक्त रूप थे जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोस्वामी जी का व्यक्तित्व कितना महान रहा होगा, जिन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका ऐसे महान ग्रंथ मानव जाति को दी। विनय पत्रिका में मानव के
आंतरिक जीवन का विश्लेषण है। मेरे विचार से उससे उत्तम और इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अंतर्निरीक्षण के लिए दुनिया में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता। हिंदी और संस्कृत साहित्य में मुझे कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला है विनय पत्रिका जैसा, जिसमें मनुष्य अपने अंतरतम को देख सकता हो। ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। जिस सूक्ष्मता से गोस्वामी जी ने मानवीय दुर्बलताओं को भगवान के सामने प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में अनुपम है और मेरे विचार से उससे अधिक और मनुष्य के पास कहने के लिए भगवान के सामने कुछ है ही नहीं। ये तो उनके विनय पत्रिका की महत्ता है। मैं यहाँ 9 दिन तक विनय पत्रिका नहीं, रामचरितमानस की व्याख्या करूँगा, इसलिए उसको विशेष रूप से हम यहाँ नहीं ग्रहण करते। रामायण की महत्ता के विषय में आप सब जानते हैं। रामायण वह ग्रंथ है जिसे आज प्रबुद्ध मानव समाज अपने जीवन का संबल समझता है। भारत में अनेकों संप्रदाय हैं, आप जानते हैं। उसमें भी सनातन धर्म में वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और शौर्य, इस प्रकार से 5 संप्रदाय हैं। ये पांचों संप्रदाय वैदिक संप्रदाय कहे जाते हैं। उन संप्रदायों के अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत भेदाभेद आदि, ब्रह्माद्वैत आदि। इन समस्त सिद्धांतवादियों के विचारों का आधार प्रस्थानत्रयी ग्रंथ है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। मेरे इस 40 वर्ष के जीवन में, 40 वर्ष जो मेरे अध्ययन और शिक्षण का जीवन है, उसमें मैंने पाया है कि किसी भी संप्रदाय का ऐसा कोई विद्वान या महात्मा नहीं हुआ या नहीं है इस समय जो अपने विचारों की पुष्टि में गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण को उद्धृत न करता हो। यानी कहने का अभिप्राय कि इन विद्वानों के लिए जिस प्रकार से गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र परम प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है, अपने बात को कहने का, मंडन करने का एक साधन है, ऐसे गोस्वामी जी कृत रामचरितमानस भी उसी कोटि का गिना जाने लगा है और उसी दृष्टि से लोग उसे अपने विचारों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं। इतनी उसकी महिमा। और आश्चर्य की बात यह है कि हर एक संप्रदाय का विद्वान रामायण को अपने संप्रदाय की पुष्टि की दृष्टि से देखता है कि रामायण व गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कहते हैं वो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे संप्रदाय की बात है, ऐसा कहते हैं। जैसे व्यास की कृति हर एक संप्रदाय के लिए आदर्श बन गई है, ऐसे रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति हर एक संप्रदाय वालों के लिए आदर्श बन गया। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि रामायण की इतनी महिमा है कि प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति उसे अपने संप्रदाय की पुष्टि में ही देखता है, अतः उसको वही स्थान प्राप्त हो गया है जो हमारे परम प्रमाणिक ग्रंथ उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्राप्त है। ऐसा क्यों है?
कारण क्या? इसके विषय में आप लोगों को बात समझाओ। जो विषय उपनिषदों का है, जो विषय ब्रह्म सूत्र का है, जो विषय भगवत गीता का है, वही विषय, वही सब्जेक्ट रामचरितमानस का है। मानस की रचना गोस्वामी जी ने आत्मतृप्ति और आत्मतुष्टि के लिए की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रतिज्ञा करते हुए बात कही, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंद मत मंजुल मातनो। उन्होंने कहा कि मैं ये राम कथा स्वांतः सुखाय, अपने अंतः को सुख देने के लिए लिख रहा हूं। स्वांतः सुखाय जो रचना है, अपने अंतरतम को सुख देने के लिए जो रचना की गई है, उसमें कपट के लिए, छल के लिए, उसमें किसी भी प्रकार के पाखंड के लिए, प्रमाद के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो स्वांतः सुखाय लिखी गई है। उसमें किसी दूसरे की हीनता के लिए या किसी दूसरे की स्तुति के लिए भी वो नहीं लिखी गई। जब हम कोई रचना किसी की स्तुति या किसी की निंदा में लिखते हैं, तो उसमें हमारे लेखनी में छल होता है, कपट होता है, धूर्तता होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है, किसी सत्य को छुपाने की भावना होती है, कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए हम कोई रचना लिखते हैं, तो या समाज की प्रसन्नता के लिए या समाज के सुधार के लिए, कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है, सामाजिक उन्नति, सामाजिक सुधार के लिए भी यदि हम कोई लेख लिखते हैं, तो उसमें भी हमारी दृष्टि ये बनी रहती है कि ऐसी कोई बात हमसे न लिखी जाए जिससे कि जिस काम के लिए हम लिख रहे हैं उसमें कोई व्यवधान आ जाए, या अमुक अमुक वर्ग हमसे नाराज हो जाए और अमुक अमुक वर्ग हमसे अप्रसन्न हो जाए। लेकिन जब कोई रचना स्वांतः सुखाय की जाती है, उसमें दुनिया की प्रसन्नता और नाराजगी की कोई धारणा ही नहीं होती। इसलिए वहां पर न तो किसी की महिमा गाने की रुचि होती है और न किसी की निंदा करने की रुचि होती है। निंदा और स्तुति से ऊपर उठ करके ऐसी रचना की जा सकती है जो स्वांतः सुखाय लिखी जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने नहीं दावा किया कि मैं समाज सुधार के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं धर्म प्रचार के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं दुनिया को सुख देने के लिए कर रहा हूं। उससे पूछा गया कि भाई आप इतना महान कार्य करने का जो संकल्प किए हैं, इसका प्रयोजन क्या है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को तुष्ट करने के लिए, अपनी आत्मा में ही निमग्न रहने के लिए ये राम कथा लिखना प्रारंभ किया। और ये आप जानते हैं, वेदांत की ये घोषणा है। गीता में भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। वे लोग, वे मनुष्य जो अपनी आत्मा में ही तृप्त हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं रह गया। तस्य कार्यं न विद्यते। कर्तव्य क्यों नहीं रह गया उनके लिए? इसलिए कि उनके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्तव्य के साथ कर्तव्य लगा रहता है। यदि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जहां प्राप्तव्य नहीं है वहां कर्तव्य का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। और प्राप्तव्य कब नहीं रहता, किस अवस्था में नहीं रहता? जब आदमी आत्मरत हो जाए, आत्मतृप्त हो जाए, आत्मतुष्ट हो जाए। ये भगवान की घोषणा है। मनुष्य कर्तव्य से कब मुक्त होता है? कहा जब वो आत्मरत हो जाए, आत्मतृप्त हो जाए, आत्मतुष्ट हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन एव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। और यहां तक भगवान ने कहा, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन किम च न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्थं विपाश्यते।
कहा उसके करने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसके ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका अब किसी से कोई जरूरत नहीं रही। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थं व्यपाश्रय। ऐसा व्यक्ति जो किसी प्राणी से कुछ नहीं चाहता, उसको करने न करने का विधान ही नहीं रहा है, ऐसे समस्त विधानों से, समस्त विधियों से वो ऊपर उठ जाता है। कौन? जो आत्मरत है। तो गोस्वामी जी की स्थिति का जब हम दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि वो महापुरुष आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है। और आत्मतुष्ट व्यक्ति जो कुछ कहेगा, जो कुछ कहेगा, जानते हो क्या होगा? वो परम धर्म होगा। एक बात याद रखना, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वही विश्व के लिए आदर्श है। जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वही विश्व का महाहितैषी है। जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वही विश्व को कुछ दे सकता है। वो जो कुछ करेगा वो इसी दृष्टि से करेगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन उस समय उसका अपना आप छोटा सा नहीं होता। उस महापुरुष का अंतः विश्व के अंतः से एक हुआ होता है। ये बात समझे? यहाँ एक प्रश्न होता है कि गोस्वामी जी ने तो लिखा कि मैं स्वांतः सुखाय ये रचना कर रहा हूं, लेकिन आज उस रामायण को पढ़ करके करोड़ों लोग क्यों शांति प्राप्त कर रहे हैं? कहा इसलिए कि गोस्वामी जी ऐसे असंग संत का अंतःकरण विश्व का अंतःकरण हो जाता है। वहां भेद के लिए गुंजाइश नहीं रहती, वहां पर अनेकता के लिए गुंजाइश नहीं रहती, वहां पर डिवीजन के लिए गुंजाइश नहीं रहती। वहां तो सर्वरूप में उस महापुरुष का अंतःकरण अपने प्रभु के साथ युक्त होकर के सर्वरूप हो जाता है। नारद ने अपनी भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान का भक्त जो होता है वह तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। भगवान का भक्त जो होता है उसमें और भगवान में भेद का अभाव होता है, क्योंकि तन्मया, वह तन्मय होता है, भगवत में होता है। तो भगवत में हुआ संत का अंतःकरण इंडिविजुअल अंतःकरण कैसे हो सकता है? व्यष्टि अंतःकरण कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां तो अपनी चाहिए तो व्यष्टिपना का आधार है। व्हाट इज द बेस ऑफ इंडिविजुएशन? दैट इज डिजायर ओनली। व्हेन यू बिकम डिजायरलेस, ऑटोमेटिकली योर इंडिविजुएशन विल बी एनिहिलेटेड परफेक्टली एंड यू विल बी वन विद यूनिवर्स। जहां आप कामना रहित हुए वहीं पर आपका हृदय विश्व का हृदय बन जाता है, विश्व का हृदय आपका हृदय बन जाता है। आप उसमें विश्वात्मा हो जाते हैं, आप फिर जीवात्मा नहीं रहते। क्या समझे? आप जीवात्मा नहीं रहते, आप इंडिविजुअल नहीं रहते, उसमें आप यूनिवर्स से एक हो जाते हैं। आपके लिए कोई दूसरा रहता ही नहीं। और ऐसी अवस्था में जो भी आप कहेंगे करेंगे वह तो विश्व के लिए परमोपयोगी सिद्ध होगा। तो गोस्वामी जी उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो चुके थे जहां उनकी दृष्टि में श्री राम के सिवा और अब कुछ नहीं रह गया। अपनी रामायण के प्रारंभ में बात उन्होंने लिखी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। कहते हैं केवल चेतन में ही राम है ऐसा मैं नहीं देख रहा, मेरे दृष्टि में तो जड़ और चेतन दोनों राम में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल यथा जोरी जुग पानी। यहाँ एक प्रश्न हो गया कि गोस्वामी जी को सारा जड़ चेतन जगत तो राम में दिखाई दे रहा है, तो क्या उनका अपना आप राम में नहीं हो गया? फिर वो किसकी वंदना कर रहे हैं? ये प्रश्न, वंदना किसकी कर रहे हैं? क्या उस जड़ चेतन में वो स्वयं नहीं है? कहें तो स्वयं भी उसमें, क्या फिर वंदना किसकी कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है रामायण। उनका एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है हनुमान बाहु। उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट रूप में बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे जीवन की साधना का जो क्रम है उसमें सीतापति साहेब सहाय हनुमान है।
हित उपदेश के महेश मानव गुरु के। कहा भगवान शंकर मेरे गुरु हैं और भगवान मारुति मेरे रक्षक हैं और सीतानाथ मेरे स्वामी हैं। ये मेरा सिद्धांत है और इन्हीं के भरोसे मैं दुनिया में रहता हूं। मानस वचन काय शरण तिहारे पाए, तुम्हारे भरोसे सुर मैं न जाने सुर के। क्या इनके सिवा और मैं कोई देवता मानता नहीं और न तो किसी मेरी आस्था में विश्वास करता हूं। कहने का अभिप्राय कि जिस सिद्धांत को मानते हैं वो, जिस सिद्धांत में उनकी आस्था है, जो उनकी अपनी अनुभूति है, ऐसे आप समझ लें, उसमें आदर्श उनके लिए भगवान शंकर और भगवान मारुति, ये दोनों आदर्श उनके लिए। क्योंकि भगवान शंकर ही मारुति के रूप में अवतरित हैं, भगवान मारुति रुद्रावतार हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। तो उनके लिए आइडियल जो है ये दो है, परमेश्वर रूप में भगवान शिव और आदर्श रूप में यानी साकार रूप में भगवान मारुति। भगवान मारुति को तत्वबोध का उपदेश देते हुए भगवान राम ने स्वयं ये बात समझाई, अनन्य भक्ति किसे कहते हैं। तो भगवान राम ने भगवान मारुति को समझाते हुए कहा, हनुमान याद रखो, समदर्शी मोहि कह सबको। मुझे वेद शास्त्र सभी कहते हैं कि मैं समदर्शी, ईश्वर समदर्शी है, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मैं समदर्शी तो हूं, फिर भी अनन्य गति वाला सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है। का अनन्य गति क्या होती है प्रभु? का सो अनन्य जाकी असीमति न डरे हनुमंत। हे हनुमंत, जिसकी ऐसी मति दृढ़ है, डरती नहीं, जिसकी मति में कभी ऐसी मति में भेद नहीं आता। कैसी मति? मति माने मान्यता, आस्था, दृढ़ता, विश्वास या विवेक, बुद्धि। कैसी बुद्धि? का मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये अनन्यता का स्वरूप है। मैं सेवक हूं और ये जराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। ऐसी जिसकी अनन्यता है, ऐसा अनन्य मुझे अत्यंत प्रिय है। और उसी के साथ उन्होंने एक बात और कह दी, हनुमान जी को जब हृदय से लगाया, एक बात और कह दी, सुनु कपिजीय मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। काहे हनुमान, तुम अपने हृदय में कोई न्यूनता नहीं स्वीकार करो, अपने में कोई कमी स्वीकार मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। दूना प्रिय? बोला आप सोचिए, एक ऐसा अनन्य चरणानुरागी भक्त जो राम के साथ अपना सब कुछ छोड़ करके छाया की तरह चल रहा है, और एक वर्ष नहीं, कितने वर्ष बीत गए हैं जानते हो? 13 वर्ष, 13 वर्ष ही नहीं, 13 वर्ष से और ज्यादा बीत चुका है। लगभग 13 वर्ष 4 महीने बीत चुके हैं। और 13 वर्ष 4 महीने बीतने पर जो छाया की तरह उनके साथ रहा है, एक नया भगत मिल जाता है। नया भगत, हनुमान जी तो नए भगत है, एक नया भगत मिल जाता है। उस भगत की महिमा का गान करते हुए भगवान राम तुरंत कह देते हैं, हनुमान तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से तुम मुझे दूना प्रिय हो। भला ऐसी स्थिति में लक्ष्मण के ऊपर क्या बीती होगी, जरा कल्पना कीजिए। कहा भाई ये तो भगवान ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कह दिया। बोले ना, ऐसी बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि रामो दुर्नाभिभाषते, भगवान राम ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा है कि मैं कभी मजाक में भी, विनोद में भी असत्य भाषण नहीं करता। भगवान राम विनोद में भी कभी असत्य भाषण नहीं करते। भला हनुमान जी को प्रसन्न रखने के लिए ये कहने क्या जरूरत है कि तुम लक्ष्मण से दूना प्रिय हो मुझे? लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा है, और इंटेंशनली अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, इसको जानबूझकर कहा। क्यों कहा भाई?
कहा हनुमान उनको दूना प्रिय हैं। दूना क्यों प्रिय हैं? इसलिए भगवान ने आगे स्पष्ट करते हुए बात समझाई। सुनु कपिजिय मानसी जनिऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो दूना क्यों प्रिय तुम हो लक्ष्मण से मेरे लिए, इसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन उन समदर्शी होते हुए भी, मैं समदर्शी हूं इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय है। क्या लक्ष्मण की अनन्य गति नहीं है? क्या लक्ष्मण की भी अनन्य गति है? लेकिन भगवान कहते हैं ये अनन्य गति नहीं, अनन्यता के दो भेद हैं। अनन्यता के दो भेद याद रखो। एक है अन्याश्रयणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय लेना अनन्यता है। एक अनन्यता का स्वरूप ये, और दूसरा अनन्यता का स्वरूप क्या है? ना अन्य अनन्य है, नहीं है अन्य कोई मेरे प्रभु के सिवा। दूसरी दृष्टि है। पहली दृष्टि में दूसरा है तो, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं, और दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं है ना प्रभु के सिवा। इसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने जिस समय अनुसुईया सीता को पातिव्रत का उपदेश देती है वहां पर स्पष्ट किया है उत्तम नारी कौन है? का उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जगनाही। उत्तम स्त्री के दृष्टि में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं दुनिया में मेरे एक पति के सिवा, और कोई पुरुष नहीं है। लेकिन जो दूसरे नंबर की है मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, उससे दूसरे श्रेणी की जो स्त्रियां होती हैं वो दूसरे के पति को मानती तो है कि ये भी पुरुष है, लेकिन ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है। बराबर का है तो भाई है, छोटा है तो पुत्र है, बड़ा है तो पिता है। एक ने तो दूसरे की सत्ता ही स्वीकार नहीं की। उत्तम अनन्यता वाली ने तो दूसरे पुरुष की सत्ता ही स्वीकार नहीं की, लेकिन दूसरे स्टैंडर्ड की जो अनन्यता है उसमें दूसरे की सत्ता तो है, लेकिन अपने लिए नहीं है। ये बात समझ रहे हो? तो यहां पर दो प्रकार की अनन्यता हुई। एक अनन्यता वो है जिसमें मेरे प्रभु के सिवा और किसी का अस्तित्व ही नहीं है, एक। और दूसरा ऐसी अनन्यता, दूसरा है तो, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं, मेरे तो अपने प्रभु ही हैं। तो एक तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण भी अनन्य है। लक्ष्मण जी ने अपनी अनन्यता की प्रार्थना की है। वन जाते समय भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मन क्रम वचन चरण रज जोई, मन क्रम वचन चरण रज जोई। हे प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे क्या कहूं, जो मन से वचन से कर्म से आपके ही चरणों में रत हो, क्या उसे छोड़ना, उसे छोड़कर जाना ये उचित होता है? ऐसा नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। लक्ष्मण की अनन्यता है। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम रहो, तुम्हारे बिना माता पिता गुरुजन दुखी होंगे। लक्ष्मण कहते हैं महाराज, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मैं तो माता पिता गुरु किसी को जानता ही नहीं। मैं सत्य कहता हूं महाराज, विश्वास कीजिए, मेरे माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। भगवान ने कहा कि भाई सत्य कह रहा है, बिल्कुल। नाथ पतियाहू, कहूं स्वभाव, मैं स्वभाव से सत्य कह रहा हूं, आप विश्वास कीजिए। भगवान ने समझाया, बड़ी अच्छी बात। अच्छा ऐसा करो तुम, भगवान समझाए, ऐसा अच्छा करो तुम, मांगऊ पिता मातु सुन जाई, आवऊ बेगी चलो बन भाई। तुम ऐसा करो, जाओ तुम अपनी मां से विदा मांगाओ और फिर मेरे साथ वन को चलो।
लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ पड़े। कहां गए दौड़कर? माता सुमित्रा के पास, सुमित्रा के चरणों में। कहा अभी अभी तो लक्ष्मण कह रहे थे कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मैं माता पिता गुरु को जानता ही नहीं। और भगवान ने कहा कि मांगो विदा मातु सन जाई, तो तुरंत दौड़ करके सुमित्रा के पास कैसे चले गए? जब मां को जानते नहीं थे तो वहां पहुंच कैसे गए? कहा भगवान यही तो देख रहे थे कि देखेंगे यथार्थ मां को नहीं जानता या कहने के लिए मां को नहीं जानता। जब सुमित्रा के चरणों में पहुंचे लक्ष्मण, सारी कहानी सुना दी, तो सुमित्रा ने कहा अरे पगले, आज तू हार गया। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मेरा माता पिता और गुरु कोई नहीं है आपके सिवा, और प्रभु ने कहा कि जाओ मां से आज्ञा मांगाओ, तो तुम सीता के पास क्यों नहीं चले गए? मेरे पास किस लिए दौड़े आए? अब लक्ष्मण को महसूस हुआ कि गलती हो गई मेरे से। कहा अभी इतनी गलती नहीं, अब तुम यहां से जाओगे तो प्रभु कहेंगे कि जाओ पिता से आज्ञा मांगाओ, फिर कहेंगे गुरु से आज्ञा मांगाओ, फिर कहेंगे धर्मपत्नी से आज्ञा मांगाओ, और फिर कहेंगे जिसके इतने परिवार हो उसको मैं लेकर साथ कैसे जा सकता हूं? इसलिए याद रखो, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। दुनिया में जितने पूज्य हैं, जितने प्रिय हैं, उन सबका अस्तित्व केवल राम के अस्तित्व पर निर्भर है। राम के नाते दुनिया में लोग प्रिय हैं, राम के नाते दुनिया में लोग पूज्य हैं। इसलिए राम के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं तुम्हारा। जाओ सुखे न, मां ने निर्देश दिया। लक्ष्मण संभल गए, आ तो गए राम के चरणों में, अपने आप को समर्पित किया, राम साथ ले आए, लेकिन अनन्यता की वो बात नहीं आई कि मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, नहीं आई वो बात। आप देखिए राम की भक्ति के दोनों अनन्य भक्त हैं, हनुमान और लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण की अनन्यता अन्य स्नेहानाम त्यागो अनन्यता है, और हनुमान की अनन्यता न अन्य अनन्य वाली अनन्यता है। हनुमान की दृष्टि में राम के सिवा और किसी का अस्तित्व नहीं है। लंका में जाकर रावण को भी कहते हैं, रावण जब पूछता है किसके बल से तूने ये सारा अनर्थ किया है, तो हनुमान क्या उत्तर देते हैं? जाके बल लवलेश से तुम जीते चराचर झारी। जिस परमेश्वर का बल तुम्हारे में प्रकट हुआ और तूने सारे चराचर को जीत लिया। तासुदूत में जाकी हरि आमी प्रिय नारी, उसी परमेश्वर का बल मेरे में भी आया, मैं उसका दूत हूं जिसकी तूने स्त्री हरी है। और जो प्रयोग हनुमान जी ने जिन शब्दों का प्रयोग राम के लिए किया था, उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो रावण के लिए करते हैं। आज जरा देखिए, रावण उनसे पूछता है, उत्तर क्या देते हैं? सबके देहा परम प्रिय स्वामी। शुरू कहां से करते हैं? खायो फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देहा परम प्रिय स्वामी, मारई मोही तुम्हारग गामी। अब राम से जब मिलते हैं तब की देखिए, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तु विचरऊ वन स्वामी। वही गामी, वही स्वामी, वही प्रभु, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। रावण में भी भगवान राम के वैभव को देखते हैं। हनुमान जहां जाते हैं वहीं पर भगवान के विराट रूप के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता उनको। इसीलिए अब यहां पर एक प्रश्न आया कि जब भगवान के विराट रूप को ही हनुमान जी देखते थे, तो लंका में निशाचरों का वध कैसे किया, रावण का नाश कैसे किया? का इसका समाधान बड़े सुंदर शब्दों में हनुमान जी ने स्वयं किया है।
लंका के विनाश के पश्चात, विजय के पश्चात, जब हनुमान जी सीता के पास जाते हैं, भगवती सीता के पास, वहां पर भगवती ने एक प्रश्न किया, कहा हनुमान इस समय तुमने मुझे ऐसी प्रसन्नता की बात सुनाई है कि मेरे पास तुम्हें इसके बदले में कुछ देने के लिए नहीं है। कहा देव तो ही त्रैलोक्य महाकपि किमपि बन नहीं बानी क्षमा। हे कपि, तीनों लोक में तुम्हारी इस वाणी के बराबरी करने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। सीता जब ये कहती है तो हनुमान जी क्या कहते हैं जानते हो? हनुमान जी का यह सिद्धांत है, जरा सिद्धांत समझिए कि ये सारा विराट मेरे प्रभु का स्वरूप है और भगवान के विराट स्वरूप में कभी कभी ये डेमोनिक फोर्स जो है, आसुरी वृत्तियां, ये वैसे उत्पन्न हो जाती हैं जैसे मनुष्य के शरीर में फोड़ा आमे माने रोग, जैसे मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही इस विराट स्वरूप में भगवान के राक्षसी वृत्ति रूपी रोग उत्पन्न हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे किसी अपने स्वामी के शरीर में रोग हो जाए, उस रोग का ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन, अरे जितना हिस्सा काट कर निकाला वो कोई अप्रिय था क्या? वो भी अपने स्वामी का ही था। किसका था? स्वामी के शरीर का अंग था, लेकिन उसे काट कर क्यों निकाल दिया? कहा वो रोग रूप में परिणत हो गया था, सड़ गया, गल गया था। यदि उतना हिस्सा काट कर न निकालते तो सारे शरीर को दुखी कर रहा था वो। क्या समझे? सारे शरीर को दुखी करता, इसलिए उतना हिस्सा काट कर निकाल दिया। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का स्वरूप जो है वो अग जग में है, ये विराट रूप है, जड़ चेतन जो कुछ है, विश्व रूप सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये मेरे प्रभु का स्वरूप है चराचर। और इसमें आसुरी वृत्ति रूपी रोग हो गया था, इसलिए उस रोग का ऑपरेशन हो गया। अब मेरे प्रभु का शरीर जो था वो निरोगी हो गया। अब निरोगी हो गया तो मेरे ऐसा और सौभाग्यशाली और प्रसन्न कौन होगा जो अपने रोग रहित प्रभु का दर्शन कर रहा है, विराट रूप का। हनुमान जी ये उत्तर देते हैं, सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशय। हे मां, आज तो मुझे सारे विश्व का राज्य मिल गया। क्यों? कहा कि मैं आज अपने प्रभु को निरामय देखा, पश्याम राम निरामयम। आज मैंने अपने प्रभु को रोग रहित देख लिया। मेरे प्रभु के विराट स्वरूप में जो रावण रूपी रोग हो गया था, उस रोग को ऑपरेशन कर दिया। अब मेरे प्रभु का विराट स्वरूप निरोग हो गया, ये देखकर मेरे ऐसा प्रसन्न और दुनिया में सौभाग्यशाली कौन होगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि हनुमान जी उस सिद्धांत को मानते हैं। हनुमान जी का वह सिद्धांत है कि मैं सेवक हूं और सारा चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। ये भगवान राम ने ही दृष्टि दी है हनुमान, और उन्हीं हनुमान के अनन्य चरणानुरागी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हीं के फॉलोवर हैं, उसी सिद्धांत को मानने वाले हैं कि उन्हीं के शिष्य हैं वो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही, ये जड़ चेतन जगजीवजत सकल राम में जाने, बंदों सबके पद कमल यथा जोर जुग पाणी। ये जड़ चेतनात्मक जो विश्व है ये मेरे प्रभु का स्वरूप है। केवल चेतन ही नहीं, जड़ भी प्रभु का स्वरूप है। इसलिए सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और सब प्रभु का स्वरूप है, मैं उसका सेवक हूं। क्योंकि यही तो मत न करे, हनुमंत भगवान ने कहा कभी कभी भक्त में प्रमाद आ जाता है, और प्रमाद के नाते भक्त ये कह बैठता है कि जब सारा जगत प्रभु का स्वरूप है तो मैं भी प्रभु का स्वरूप हूं। कहीं ये प्रमाद न आने पावे। अच्छा, ये प्रमाद क्यों न आने पावे, इसका भी समाधान करते जाओ। बताया गया जिस समय हम मौन हैं
उसमें प्रभु के साथ तन्मय हैं, प्रभु के उस विराट स्वरूप में अवस्थित हैं, प्रभु का अभिन्न अंग हैं।